प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यशायाह अध्याय 49 का पद 16। यहाँ लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे जी जो आज हम देखेंगे उस विषय के लिए जहाँ मनुष्य ज़्यादातर जो है हताश होता है, निराश होता है उन जीवन की परिस्थितियों में, और शैतान चाहता है, आपके मन में ये विचार रहते हैं, आते हैं कि शायद हम अकेले हैं, हमें भुला दिया गया है, हमारे साथ कोई नहीं है, जो भी है हमें अकेले ही करना है, जो लड़ाइयाँ हैं हमें अपने आप लड़नी है, चाहे जीवन का संघर्ष हो वो भी हमें अपने आप ही करना है। मेरे जी जो मैं आज आपको एक मूल मंत्र देना चाहता हूँ बाइबल से, और वो ये है कि जब दाऊद उस फलिस्ती का सामना करने गया, मतलब उस गोलियत का सामना करने के लिए गया, और जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो गोलियत से उसने कहा, संग्राम यहोवा का है और मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे जो यहाँ इस वचन के अंदर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ठीक है, वजह ऊपर है, लिखा हुआ है कि मैंने तेरा जो चित्र है अपनी हथेलियों पर गोद कर बनाया है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में हम सदैव रहते हैं। अगर थंबनेल में आप देखेंगे, थंबनेल में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा नजर आ रहा है। मेरे जी जो मैंने कहा कि जब हम लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हमें यह महसूस कराया जाता है इस संसार के शत्रु द्वारा, इस संसार का जो परमेश्वर के लोगों का जो शत्रु है उसके द्वारा ये महसूस कराया जाता है। हमारे दिमाग में ये विचार ठूंसे जाते हैं कि आप अकेले हैं, इस लड़ाई में आप अकेले हैं। मेरे जी जो दाऊद ने कहा, संग्राम यहोवा का है, लड़ाई मेरी नहीं परमेश्वर की है। आप इस समय किसी भी परिस्थिति में होकर क्यों ना गुजर रहे हों, आप हो सकता है किसी मानसिक तनाव में होकर गुजर रहे हों, आप शारीरिक दुर्बलता में होकर गुजर रहे हों, या कोई आर्थिक तंगी को लेकर आप चिंतित हों। मेरे जी जो इन सारे क्षेत्रों में आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर शरीर की बात करी जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझे चंगाई दी, यहोवा राफा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। सेकंड चीज कि अगर आप आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं या संसार होकर गुजर रहा है, बाइबल में लिखा है कि इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने 100 गुना पाया। परमेश्वर ने उस अकाल में भी परमेश्वर ने उसे तृप्त किया। इसहाक को परमेश्वर ने तृप्त की, आशीषें दी। उस अकाल के अंदर जब बहुत बड़ी समस्याएं थी, बहुत बड़ी मुसीबतें थी संसार में उस समय, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर चूँकि उसके साथ था उस अकाल में भी। अगर आप किसी तनाव में होकर गुजर रहे हैं तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें ऐसी शांति, ऐसी आत्मा दी है जो भयभीत या चिंता के लिए नहीं है, परंतु हमें सामर्थ्य और संयम और कई चीज़ों को जो संसार में हमें सही स्वस्थ रखती है, हमारी मानसिकता को, वो स्पिरिट परमेश्वर ने हमें दी है। वचन कहता है यहाँ पर कि मैंने तेरा चित्र जो है अपनी हथेलियों पर गोद कर बनाया है। ठीक है, गोद कर बोलना तो बोले तो हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर बना रखा है, गोद कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ़ोटो लेकर हाथ में रख ली हो, फ़ोटो कभी भी गिर सकती है, फ़ोटो कभी भी या पानी में धुल सकती है या पानी निकल सकती है, लेकिन जो परमानेंट चिपका हुआ है, गोद कर बनाया गया, वो कभी भी नहीं निकल सकता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें परमानेंट मोल भी लिया है। ठीक है, खरीदा है हमें परमेश्वर ने, और हम उसके सदैव सामने रहते हैं। इसलिए चिंता करने की मेरे जो कोई आवश्यकता नहीं है।